हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम इस वीक की सारी क्रिप्टो न्यूज को शेयर करेंगे। सबसे पहली क्रिप्टो न्यूज है, मेटा ने कहा है कि मेटावर्स को बिल्ड होने में कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा काम करना है मेटावर्स के उसके हार्डवेयर को बिल्डअप करने के लिए, उसके सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने के लिए, जिसके लिए कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लगेगा। क्या आप उनकी इस असेसमेंट के साथ अग्री करते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू चेनालिसिस, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स ने जो है वर्ल्ड वाइड 163 बिलियन बनाए थे इन 2021 के गेन में। क्या आपने भी प्रॉफिट बुक कराया था 2021 में क्रिप्टो करेंसी में कि नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। गोल्डमैन सैक्स जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उन्होंने प्रेडिक्ट कराया कि एप्पल अपना मेटावर्स प्रोडक्ट जो है 2023 से पहले लॉन्च कर देगा। और उन्होंने ये भी कहा है जो मेटावर्स की रियल रेस है वो एप्पल और मेटा के बीच में है, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। क्या आप उनकी इस असेसमेंट के साथ अग्री करते हैं कि नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। पोर्श जो कि एक लग्जरी कार है, अब आप उसको खरीद सकते हैं क्रिप्टो की मदद से भी। ये बात जो कंफर्म करी है वो यूएस बेस्ड बिटकॉइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बिटपे ने अनाउंस करा है कि पोर्श टाउसन जो कि एक पॉस डीलर है जो कि सर्व कर रहे हैं बाल्टीमोर एरिया में यूएसए में, उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है पेमेंट पोर्श कार के लिए क्रिप्टो करेंसीज में भी। क्या आप इस डेवलपमेंट से खुश है कि नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। क्या इंडिया में भी जो लग्जरी ब्रांड्स है वो जल्द ही बिटकॉइंस को एज अ क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते तो ये नियर फ्यूचर में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त किसी भी तरह से क्रिप्टो करेंसी को एज अ मीडियम बनने नहीं देगी। आप अपने व्यू शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। ट्विटर जो है अब अलाउ करेगा कंटेंट क्रिएटर्स को पे करने के लिए इन यूएसडीसी ऑल्सो वाया स्ट्रिप एंड पॉलीगन। इससे पहले कंटेंट क्रिएटर्स को उनके बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड में पे करा जा सकता था, बट आपको सिलेक्टेड ट्विटर कंटेंट क्रिएटर्स को अब आप यूएसडीसी में भी पे कर पाएंगे डायरेक्टली उनके वॉलेट में। आप इस ट्विटर के डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। ये जो न्यूज है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से है। द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है फर्स्ट कंट्री बना है अफ्रीका में और सेकंड ग्लोबली में जिसने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अलाउ करा है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे डन बाय क्रिप्टो एक्सचेंजेस बिट स्टैम्प, उन्होंने फाइंड करा है कि 8 आउट ऑफ 10 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बिलीव करते हैं कि क्रिप्टो जो है ओवरटेक कर लेगा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट व्हीकल को विद इन अ डिकेड। और एक और जो सर्वे जिसे कंडक्ट करा था क्रिप्टो पल्स ने, उसमें भी डिस्कवर करा गया कि 54% रिटेल इन्वेस्टर विश्वास करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज ओवरटेक कर लेगी ट्रेडिशनल करेंसीज को अगले 10 साल के अंदर अंदर। क्या आप इन सर्वे से अग्री करते हैं कि नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स अब अलाउ करेगी के सिटीजन्स को कि वो टैक्स पे कर सकते हैं क्रिप्टो में भी। इस चीज को जो कंफर्म करा है वो करा है हार्सियो लैरेट्स जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट है ब्यूनस आयर्स के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। बीएमसी के सर्वे में पता चला है कि 60% जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है वो अब होती है सस्टेनेबल एनर्जी पर। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? क्या ये पुश दे पाएगा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को रियल वर्ल्ड में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक इंटरेक्शन के दौरान जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में हो रहा था, वहां पे एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जो है कोई भी रश डिसीजन नहीं लेगा क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए, लेकिन वो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेगा जिससे कि सारे पार्टीज को इससे बेनिफिट हो सके। आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च जो कि एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिवील करा है कि एल्बासडोर जो है स्ट्रगल कर रहा है बिटकॉइन के अडॉप्टेशन में मेन स्ट्रीम में। हालांकि बिजनेस जो है ऑप्टिमिस्टिक है कि टाइम के साथ जो बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस है वो मेन स्ट्रीम में बढ़ती जाएगी। आप इस सर्वे के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। फेसबुक ओनर मेटा उसने रिवील करा है कि उसके जो वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी डिवीजन है रियलिटी लैब, उसने लॉस पोस्ट करा है जो कि $2.9 बिलियन का है। इंडियन
रुपीज में 22,970 करोड़ का लॉस Q1 में 2020 के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। नाइकी जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट शू मेकर कंपनी है, वो ट्रेनर्स सेल कर रही है मेटावर्स में फॉर 61 लाख। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। फिनलैंड ने यूक्रेन की मदद के लिए $75 मिलियन के वर्थ के बिटकॉइन जो कि उन्होंने सीज करे थे, वो डोनेट करने का प्लान कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अब टेलीग्राम की मदद से भी अब आप क्रिप्टो पेमेंट सेंड कर सकते हैं अदर्स यूजर्स को। ये जो चीज है वो अनाउंस करिए तो ओपन नेटवर्क ने कि अब आप टेलीग्राम की मदद से टॉन कॉइन को ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी फीस के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। सेंट्रल बैंक जो है रशिया का, उसने रिसेंटली प्रपोज करा है कि जो उसके ऑथोराइज ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो ऑपरेट कर सकते हैं डिजिटल एसेट्स में। जो मार्केट इंडस्ट्री वॉचर्स है वो कह रहे हैं कि रेगुलेटर्स जो है वो एम कर रहे हैं प्रोवाइड करना इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन जैसे वो क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड कर सके एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एक स्टडी जो है कंडक्ट करी गई थी आस्क गैम्बलर्स के द्वारा, जिन्होंने डेटा यूज करा है वर्ल्ड लीडिंग सर्च इंजन का, जिसमें उन्हें पता चला कि बिटकॉइन जो है मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है यूरोप में, और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर करेंसी वो शिबा इनू है जो कि इथेरियम और डॉजकॉइन की पॉपुलैरिटी को बीट करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। 8 साल के बाद विकिपीडिया ने रोक दिया है बिटकॉइन और इथेरियम में डोनेशन लेना। इससे पहले विकिमीडिया फाउंडेशन जो कि पेरेंट कंपनी है विकिपीडिया की, वो एक्सेप्ट करती थी बिटकॉइन इथेरियम में और बिटकॉइन कैश में डोनेशंस लेना थ्रू बिटपे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। स्लोवेनिया वर्ल्ड की मोस्ट क्रिप्टो फ्रेंडली नेशन है क्योंकि स्लोवेनिया में 72 शॉप्स एंड 33 स्पोर्ट्स वेन्यूज है जहां पे डिजिटल एसेट्स एक्सेप्ट होते हैं एज अ पेमेंट मेथड, जिसकी वजह से स्लोवेनिया वर्ल्ड की मोस्ट क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है। क्या इंडिया भी वर्ल्ड की मोस्ट क्रिप्टो फ्रेंडली नेशन बन सकता है कि नहीं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने एक स्टेटमेंट दी है कि 10 साल के अंदर अंदर 1 बिलियन पीपल ने या तो यूज कर लिया है क्रिप्टो या ट्राई कर लिया है क्रिप्टो। आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। गुची जो कि एक लग्जरी ब्रांड है, उसने क्रिप्टो में पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया कुछ यूएस स्टोर्स में। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। बाइनेंस जो कि वन ऑफ द लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, वो इन्वेस्ट करेगी $500 मिलियन इलॉन मस्क के साथ ट्विटर के टेक ओवर में। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बाइनेंस ट्विटर की मदद से क्रिप्टो करेंसी की अडॉप्टेशन को बढ़ा पाएगा कि नहीं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंस्टाग्राम जो है जल्द ही सपोर्ट करना शुरू कर देगा एनएफटीज को अपने प्लेटफॉर्म में। इसमें जो सबसे बड़े नाम आ रहे हैं वो है इथेरियम, पॉलीगन, सोलाना। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने न्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। गूगल जो वर्ल्ड का लीडिंग सर्च इंजन है, वो वेब3 फोकस टीम बिल्ड कर रहा है जो कि सर्विसेज बिल्ड करेगी डेवलपर्स के लिए जो कि रन करेंगे ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस पे। कंपनी जो है ट्राई कर रही है कैपिटलाइज करना पॉपुलैरिटी क्रिप्टो करेंसीज पे। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या गूगल इस वेब3 इंडस्ट्री में भी सक्सेसफुल हो पाएगा जैसे कि वो वेब2 इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है एज अ लीडिंग सर्च इंजन की नहीं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एल्वासाडोर ने डिप बाय करा है और एक्वायर करा है 500 न्यू बिटकॉइंस। अब उनके पास जो है टोटल 2300 बिटकॉइन है। क्या आपने भी डिप बाय करा था कि नहीं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। लिंक्डइन के फाउंडर राइड हॉफमैन ने कहा है कि वॉरेन बफेट नहीं समझते हैं पोटेंशियल क्रिप्टो करेंसीज का। क्या आप उनकी स्टेटमेंट के साथ सहमत है कि नहीं, अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। जर्मनी जो है बिटकॉइन और इथेरियम को टैक्स नहीं करेगा अगर आपने उन्हें सेल करा 1 साल के बाद। क्या ऐसा कुछ इंडिया में भी होना चाहिए कि नहीं, अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। यूएई एमिरेट्स एयरलाइन प्लान कर रही है कि वो बिटकॉइन को भी एज अ
पेमेंट सर्विस ऐड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। आरबीआई के टॉप ऑफिशियल्स ने एक पार्लियामेंट्री पैनल में एक स्टेटमेंट दी है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो डॉलराइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे इंडियन इकोनॉमी में, जो कि इंडिया की सॉवरन इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। क्या आप उनकी इस स्टेटमेंट से सहमत है कि नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। FTX सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कहा है कि बिटकॉइन का कोई भी फ्यूचर नहीं है एज अ पेमेंट नेटवर्क, और उन्होंने क्रिटिसाइज भी करा है डिजिटल करेंसीज को उनकी इनएफिशिएंसी और हाई एनवायरमेंटल कॉस्ट के लिए। क्या आप उनकी इस स्टेटमेंट के साथ सहमत है कि नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू द वर्ज, म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई ने रोल आउट करे हैं टेस्ट कुछ यूजर्स पे एंड्रॉइड में यूएस के अंदर करंटली, जिसमें इंक्लूड है एनईएफटी प्रीव्यूज फॉर आर्टिस्ट लाइक स्टीव ओकी एंड द वॉम्बर्ड्स। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। ब्राजील स्टॉक एक्सचेंज जल्द ही लॉन्च करेगा बिटकॉइन फ्यूचर्स अगले 6 महीने के अंदर अंदर। ब्राजील स्टॉक एक्सचेंज के सीएफओ एंड्रे मिलानेज ने कहा है कि फर्म जो है बिल्ड करे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी मदद से वो ऑफर कर पाएंगे क्रिप्टो उसके यूजर्स को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एक और नई लग्जरी ब्रांड ने जो है बिटकॉइन को एज अ पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया है, जो कि है स्विस लग्जरी वॉच मेकर टैग हियोर। इसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप करा है बिटपे के साथ, जिसकी मदद से अब वो बिटकॉइन में भी पेमेंट लेंगे। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। कतर ने अपना पहला फर्स्ट रेगुलेटेड बिटकॉइन एक्सचेंज लॉन्च करा है, जिसका नाम है कॉइन मीना, जो कि उनका पहला रीजनल क्रिप्टो एक्सचेंज बना है जो कि अपनी सर्विसेज ऑफर करेगा कतर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। गुची टैग हियोर के बाद अब जो नेक्स्ट लग्जरी ब्रांड बना है जो कि बिटकॉइन और इथेरियम को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करेगा यूएस में, वह है फ्रेंच फैशन कंपनी बालेंसियागा, जो कि अब क्रिप्टो में भी पेमेंट को एक्सेप्ट करेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। गेमस्टॉप ने भी अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च करा है क्रिप्टो करेंसीज और एनईएफटी के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। ब्राजीलियन जो है अब अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं बिटकॉइन की मदद से भी। गाफिसा जो कि एक वन ऑफ द मेजर रियल एस्टेट डेवलपर है ब्राजील में, उन्होंने अनाउंस करा है कि वो अब बिटकॉइन को भी एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे अपार्टमेंट की परचेजेस के लिए। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। क्या इंडिया का भी कोई रियल एस्टेट डेवलपर पेमेंट एक्सेप्ट करेगा बिटकॉइन में कि नहीं? अपने व्यूज जरूर शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। ईबे ने जो है अपना फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एनईएफटी लॉन्च कर दिया है। ईबे का जो पहला एनईएफटी कलेक्शन है जेनेसिस, जिसमें वो फीचर करते हैं 3D एंड एनिमेटेड आइकॉनिक एथलीट्स के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एल साल्वाडोर ने $400 मिलियन एक साल के अंदर बचा लिए हैं बिटकॉइन का यूज करके। ये जो चीज है एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट नाइब बुगले ने बताई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। बाइनेंस को जो है रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया है इटली में। अब वो अपनी सर्विसेज जो है ऑफर कर पाएंगे इटली में भी, और अपनी जो टीम को भी है रिक्रूट कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। चिपोटले जो है अब वो क्रिप्टो करेंसीज में भी पेमेंट को एक्सेप्ट करेगी यूएसए की लोकेशंस में। इसके लिए उन्होंने जो है पार्टनरशिप करी है टेक्समेक्स चेन के साथ और फ्लेक्सा के साथ, जिससे अब कस्टमर जो है उन्हें 98 डिफरेंट डिजिटल करेंसीज में पेमेंट कर पाएंगे, इंक्लूडिंग बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना ऑल्सो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू फ्यू रिपोर्ट्स, ऑयल कंपनी जो मिडल ईस्ट की है वो एक्स्ट्रा गैस यूज कर रही है बिटकॉइन की माइनिंग के लिए। इसके अलावा ओमान की जो सॉवरन फंड फर्म है वो इन्वेस्ट कर रही है क्रूसो एनर्जी सिस्टम्स में, जो कि यूएस की कंपनी जो स्पेशलाइज है यूज करने में लेयर्ड गैस बिटकॉइन की माइनिंग के लिए। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। इंडिया के पास जो है थर्ड लार्जेस्ट एनईएफटी कंपनीज है और फिफ्थ मोस्ट एनईएफटी रिलेटेड गूगल सर्चेस होते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यू रिपोर्ट्स। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज जरूर शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। रशिया जो है वो कंसिडर कर रहा है कि अलाउ करेगा वो क्रिप्टो करेंसीज को इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। इस चीज को जो है कंफर्म करा उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने इवान चेस्बेस्कोव ने, कि वो इस आइडिया को कंसिडर कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसीज का यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। पेपाल जो है वो सपोर्ट करता है क्रिप्टो ट्रांसफर्स को बिटवीन पेपाल और एक्सटर्नल वॉलेट्स के बीच में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू एक्सचेंजर फाइंडिंग्स, इंडिया ने सरपास कर दिया है सिंगापुर
कपूर को भी डिजिटल एसेट होल्डिंग के मामले में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, कॉइनबेस जो कि यूएस की वर्ल्ड लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है, वह एक्वायर करना चाहती है टर्किश क्रिप्टो एक्सचेंज बीटीसी टर्क को। ये जो डील है वो वर्थ हो सकती है $3.2 बिलियन तक की। बीटीसी टर्क जो है फाउंड करी गई थी 2013 में बाय केरम तिब्शुक। ये जो है टर्की की मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसके पास 4.5 मिलियन यूजर्स है और 850 एम्प्लॉयज है। अकॉर्डिंग टू टर्किश न्यूज़पेपर कमहुरियत, इसकी जो ट्रांजेक्शन है लास्ट ईयर $103 बिलियन तक पहुंच गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। कार्डिना ने जो है अनाउंस करा $100 मिलियन का ग्रांट प्रोग्राम्स के लिए जो कि वेब3 डेवलपर्स को सपोर्ट करेगा। ये प्रोग्राम को जो है एडमिनिस्टर करेगा कार्डिना इको, जो कि ब्लॉकचेन इनोवेशन नेटवर्क है जो अट्रैक्ट करता था टैलेंटेड डेवलपर्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए लेयर 1 नेटवर्क कोड बेस में। अकॉर्डिंग टू कंपनी न्यूज रिलीज, ये जो ग्रांट है वो फोकस करेगा सपोर्ट करने के लिए बिल्डर्स को एनईएफटी में, डिफाई में, गेमिंग में, मेटावर्स में एंड डाओ में। इस कार्डिना इको जो है इवेल्युएट करेगा ग्रांट एप्लीकेंट को बेस्ड ऑन टेक्निकल स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस ऑफ टीम एंड यूजफुलनेस ऑफ द प्रोजेक्ट टू द कार्डिना इकोसिस्टम। डेवलपर जो इस ग्रांट के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें कंप्लाई करना होगा और फॉलो करना होगा ब्लॉकचेन के रूल्स को जो कि बिल्ड इन द ओपन फिलॉसफी पे बेस्ड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म सर्टिक ने रेस करा एडिशनल $60 मिलियन जस्ट आफ्टर 2 वीक्स। उसकी अनाउंसमेंट के $80 मिलियन जो उन्होंने सीरीज B3 राउंड में रेस करा था $2 बिलियन की वैल्यूएशन पर। ये जो नया राउंड है वो एक्सटेंशन है सीरीज B3 राउंड का, क्योंकि डिमांड थी इन्वेस्टर्स की तरफ से सर्टिक में इन्वेस्ट करने के लिए। सर्टिक के को फाउंडर रोंगहुई गु ने कहा है कि सॉफ्टबैंक का ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है किसी ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म में। अकॉर्डिंग टू सर्टिक का जो वैल्यूएशन है वो डबल हो गया पिछले 3 महीने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। ओपनसी ने जो है वो एक्वायर कर लिया एनईएफटी एग्रीगेटर सर्विस जैम को। जैम जो है वो अलाउ करता था यूजर्स को सेल और बाय करना एनईएफटी को मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पे। इस एक्विजिशन के बाद भी जो जैम जो है वो स्टैंड अलोन कंपनी की तरह ऑपरेट करता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। वेब3 स्टार्टअप रेन ने रेस करा है $6 मिलियन जिसकी मदद से वो लॉन्च करेंगे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स डाओ डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इस राउंड को जो है लीड करा था लाइटस्पीड वेंचर्स ने, कॉइनबेस वेंचर्स ने, यूनिस्वैप लैब्स एंड टेराफॉर्म लैब्स ने। रेन को जो है फाउंड करा था फारूक मलिक ने और चार्ल्स नॉट ने। ये जो स्टार्टअप है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है डाओ यूजर्स को, जैसे कि वो कॉर्पोरेट कार्ड ऑफर्स करता है, एक्सपेंस मैनेजमेंट टूल्स ऑफर करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। आर्जेंट जो कि एक लंदन बेस्ड स्टार्टअप विंग है, वो बिल्ड कर रहा है डिफाई सुपर एप्स को। उसने रेस करे हैं $40 मिलियन अपने सीरीज बी राउंड में। इस राउंड को जो है लीड करा है फैब्रिक वेंचर्स, स्काइप को फाउंडर जॉन तालिन, इन्वेस्टमेंट फर्म मेटा प्लैनेट, पैराडाइम, इंडेक्स वेंचर्स, क्रैंडेम, उसके अलावा कुछ और इन्वेस्टर्स ने भी। इस इन्वेस्टमेंट की मदद से वो अपने आप को एक्सपेंड करेंगे दूसरी कंट्रीज में। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। फ्रेंच फाइनेंशियल रेगुलेटर ने अलाउ कर दिया बाइनेंस को अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए फ्रांस में। बाइनेंस जो है ऑपरेट कर सकता है अपने डिजिटल एसेट ट्रेडिंग फर्म को फ्रांस में। इसका मतलब यह है कि अब यूजर्स जो है बाय और सेल कर सकते हैं क्रिप्टोस को बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर। मूव की मदद से बाइनेंस जो है अपने आप को एक्सपेंड करेगा यूरोप में। आप क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।